इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल्स आपको कुछ जो प्रीवियस डेटा है वो आप याद करके आए होगे वीडियो फर्स्ट के थ्रू। जो भी वीडियो फर्स्ट में मैंने डेटा बताया उसका कुछ और आसान तरीका है, वो दिखाते हैं परसेंटेज पार्ट 2 के अंदर। जैसे कि सपोज दैट मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे ये पता है 1/16 का डेटा याद है, 1/16 का डेटा याद है, इसका इक्वल होता है ये किसके 6:1/4। ओके, मैंने इसका 2 टाइम किया 1/16 का 1/8 होगा कि नहीं, तो मैं इधर का भी 2 टाइम 6 का 2 गुना 12 और 2 का 2 गुना 1 का 2 गुना 2/4। ओके, और ये इसी को कहते हैं 12.5%। इसका 2 गुना हो जाएगा 1/4, तो इधर इस नंबर का भी 2 गुना करेंगे 12 दूनी 24, तो ये बन जाएगा। और इसका 2 गुना एक ही कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका 2 गुना फिर किया 1/2। 1/2 का मतलब इसका भी मुझे 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 50%। इस नंबर का फिर 2 गुना किया तो 1 बन गया, और इस नंबर का 2 गुना किया तो 100%। ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको अगर पता है 1/24 का डेटा कितना होता है, 1/24 का याद होना चाहिए 4:1/6%। ओके, इसका 2 टाइम मैंने किया कितना हो जाएगा 1/12, तो इसका भी 2 गुना जब मैं करूँगा तो क्या बन जाएगा 8:1/3%। कैसे बना है, इस नंबर का 2 गुना किया, नहीं तो 2 गुना करके देख लो यहाँ पे कैसे होता है। मैंने फ्रैक्शन के अंदर बताया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे ना ये 3 बार कटेगा और ये सेम बन गया कि नहीं। इसका 2 गुना होगा 1/6, और ये फिर इसका कर दो 16 सही 2/3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे 16 बन जा 1 का 2 गुना 2। ओके, अब फिर इसका 2 गुना कर रहे हैं 1/6 का, तो क्या बनेगा 1/3। 1/3 का मतलब 33:1/3%। तो ये भी आपको डेटा समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक और डेटा है जो याद रखने वाला है। 1/80 का क्या होता है 1.25%, ये मैंने बताया है आपको। तो इसका 2 टाइम क्या होगा 1/40, जिसका डेटा क्या होता है 2.5%। ओके, इसका 2 गुना क्या होगा 1/20, और इसका परसेंटेज डेटा क्या होता है 5%। इसका 2 गुना क्या होगा 1/10, और 10 का कितना होता है 1/10 का 10%। इसका 2 टाइम 1/5, 1/5 का परसेंटेज में डेटा 20%। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें कुछ डेटा लेने हैं, उन्हें भी याद ही करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर याद है तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लगेगा। जैसे कि मेरे को बोला गया है 3/8 को परसेंटेज में बदलो, तो मैं क्या करूँगा, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मैं कहूँगा 1/8 का डेटा क्या होता है, आप कहोगे 12:1/2%, 12:1/2%। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ, कितने गुना कर दूँ 3 गुना, तो ऊपर वाला बन जाएगा कि नहीं। तो मुझे ये वाला भी नंबर 3 गुना ही करना पड़ेगा। देख करके देख लो, जैसे ही किया 12×3 = 36 ही हो गया होगा कि नहीं। 3 × 3/2, यही तो बना जाके। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक इधर चला जाएगा क्योंकि इसको 2+1 लिख देंगे कि नहीं, 3 को, और 2 का भाग इसमें चला जाएगा इसलिए एक इधर जुड़ जाएगा, और जो ये एक बच जाएगा ना रिमाइंडर, वो ऊपर हो जाएगा, और 2 ये 37 से 1/2%, 3/8 की वैल्यू याद कर लेनी है ये डेटा। ओके, अगला देखो यहाँ पे और क्या पूछेगा क्वेश्चन के अंदर आपको। 5/8 का भी डेटा पूछ सकता है, 5/8 का। फिर देख लो यहाँ पे 1/8 का डेटा क्या होता है 12.5%। इसका कितने गुना करना है आपको 5 गुना करना है, तभी तो ये बनेगा जाके। तो मैं इसका भी 5 गुना कर देता हूँ, इधर से भी 5 गुना जैसे ही करूँगा ना, तो ये हो जाएगा कि नहीं।
तो इसका 12/60 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और इसका 5 में मल्टीप्लाई करें 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ से जब मैं 2 का भाग इस 5 में दूंगा ना तो 2 बार जाएगा, तो वो तो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा 62 सही, जो शेष बचेगा वो ऊपर, और 2 से भाग दिया था वो यहाँ पे। 62 सही 1/2 होता है डेटा, याद रख लेना ये 5/8 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और कैसे आएगा क्वेश्चन। 4/7 का भी पूछ सकता है आपको। तो 1/7 का परसेंटेज डेटा क्या होता है, 14 सही 2/7% होता कि नहीं। तो इसका कितने गुना करना है आपको, 4 गुना करना है कि नहीं। तो इधर से भी 4 गुना लेकर के चलो आप, जैसे ही 4 गुना लेकर के चलोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 सही 2/7% बनेगा कि नहीं। तो 14 चौको 56 होते कि नहीं, और 4 दूनी 8/7, यही तो बना है कि नहीं। इस 7 से डिवाइड करेंगे, इस 8 में एक बार जाएगा वो इधर जुड़ जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 57। जो शेष बचेगा 7 का 8 में भाग देने से एक बचा तो वो ऊपर रख दिया, 7 नहीं हो रहा, तो 57 से 1/7, ये भी याद ही करना है आपको 4/7 का डेटा। एक और आपका डेटा है 5/7। 5/7 को परसेंटेज में कैसे बदलना है, तो मैंने कहा 1/7 का डेटा क्या होता है, तो आपको पता है 14 से 2/7 होता है परसेंटेज में। और इसका 5 टाइम है कि नहीं ये, तो ये भी 5 टाइम मुझे करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो 5 टाइम जैसे ही करेंगे इस नंबर का, किसका 14 से 2/7 का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 14×5 = 70 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। और 5 का 2 से करेंगे 10, और ये 7 यहाँ पे, ओके। तो अब मैं 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो एक बार जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा कि नहीं 71। शेष कितने बच जाएंगे इसमें 3, वो ऊपर लिखते हैं, और 7 ये रहा 71 से ही 3/7% होता है आपका डेटा, ठीक है। ये याद करना है आपको डेटा, ठीक है। ये भी आपका स्टार पॉइंट है। नेक्स्ट डेटा देखो 5/6, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर 1/6 का डेटा क्या होता है, 16 से 2/3%, ठीक है। इसका 5 गुना कर दें, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और सिखाना चाह रहा यहाँ से, इस डेटा को मैं 5 को मैं लिख सकता हूँ 6-1, इस वाले 5 को मैं 6-1 लिख दूँ, और 6 है ही नीचे, तो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे 1/6, और ये 1 होता है 100% होता है कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज से ये 2 जीरो कट सकती थी, ठीक है, माइनस। और 1/6 का क्या होता है 16 से 2/3%। फ्रैक्शन में मैंने सिखाया है कि 100 में से 16 से 2/3% कैसे, पूरा 100 में से 17 घटा दोगे 83 बचेंगे कि नहीं। इनका अंतर क्या बचेगा 1, और ये नीचे का नंबर ये रहा 83 से 1/3% हो गया 5/6 का डेटा, याद कर लेना है आपको। अगला नंबर देखो यहाँ पे 23/12 क्या है 23/12, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि अगर 23 को मैं लिख दूँ 24-1, और ये 12 ये रहा है, 24 2 बार जाएगा कि नहीं, और ये आपका 1/12। 2 को आप कहते हो इस 2 को 200% माइनस, और 1/12 को 8:1/3% होता कि नहीं। 200% में से ये घटेगा, तो पता 8 ना घटा के 9 घटा दें, 9 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 191, कितना 191। और ये देखो ये अंतर क्या बनेगा 2/3, ओके। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से 8/9 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आप कुछ नहीं करना, वही आपको इसको भी लिख देना 1:1/9, और ये 1 होता है 100% आपका, और 1/9 क्या होता है 11:1/9% होता कि नहीं। तो यहाँ से 12 सीधा हटा दे रहे हैं, 12 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 88। इनका अंतर क्या होगा 4/9, सॉरी 8/9,
88:8/9%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी अभी तक। अगला देखो यहाँ पे 13/14 को परसेंटेज में बदलो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं कि 1 - 1/14। ओके, और 1 को कहते हैं 100%, और 1/14 जो है ना, इसको क्या कहेगा, 7:1/7%। अब देखो 100 में से 7 ना घटा के 8 घटा दें तो 92 बचेगा। इनका अंतर कितना है, 6 और 7 कहाँ है, ये भी आपको आ चुका है। अब मैं कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि एग्जैक्टली पूछे जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी याद रखना है। जैसे कि मेरे को किसी ने बोला 1/9 क्या होता है, देख लेना मैं 11:1/9%। तो जो डेटा 1/9 लिखा था ऐसे ही, तो यहाँ पे भी 1/9 है कि नहीं। अच्छा 2/9 क्या होगा, तो मैंने कहा इसका दोगुना है कि नहीं, इसका इस वाले नंबर का दोगुना है कि नहीं, दोगुना है। तो मैं दोगुना कैसे करूँगा, इसी नंबर का दोगुना कर दूंगा, किसका, इसका 11 दूनी 22, और ये नंबर यहाँ वाला एज इट इज। और नहीं तो आप गुणा करके देखो उसी फॉर्मेट से, तब भी इतना ही बनेगा। 3/9 क्या होगा, तो फिर मैं इस 11 का 3 गुना कर दे रहा हूँ, किस 11 का, इसका 33 बन गया कि नहीं, और ये 3/9 यहाँ पे आ गया। ओके, और इसी को आप काट के लेके दोगे यहाँ पे क्या, 33:1/3%। तो फिर आपने कहा ये तो 1/3 का होता, तो मैंने कहा इसे भी काट दो, ये भी 1/3 बन जाएगा। ओके, आगे देखो 3/9 हो गया, 4/9 देखो 4/9। अगर परसेंटेज में बदलना तो इस नंबर में 11 का गुणा कर दें, 11 चौको 44, और 4/9 ऐसे ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, 5/9 की बोले तो इस नंबर में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11×5 = 55, और 5/9 आपका ये रहा। अगर आपको 6/9 बोले तो ये तो इक्वल, अगर चाहें तो आप इस नंबर में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 66 × 6/9, और इसको काटोगे आप ना तो 2/3, और 2/3 भी याद करने वाला डेटा होता है। 2/3 जो होता है ना, उसी का निकलता है 66.2/3%। ओके, तो अब इसी प्रकार से कर लोगे। ठीक है, 9 वाला टर्म एक और मैं करके दिखा रहा हूँ, 8/9 का परसेंटेज डेटा। तो आप इसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये नंबर 88, और ये नंबर एज इट इज यहीं पे आ जाएगा। ओके, तो अपोन में अगर 9 हो तो वो टर्म तो आप हाल निकाल लोगे। अगर अपोन में 11 हो, क्योंकि मैंने स्टार पॉइंट तो 11 वाला भी बनाया था। चलो 1/11 का क्या होता है, 9:1/11%। यहाँ पे भी देखो वही कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, जो टर्म यहाँ लिखा है वो यहाँ है, सिर्फ 9 आया। तो मैं क्या करूँगा, 9 टाइम करता जाऊँगा। 2/11 की डेटा आए तो इसका 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 बन जाएगा, और 2/11 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 3/11 की बात आई तो फिर मैं यहीं पे 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस नंबर में, कितना बन जाएगा 27, और ये नंबर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। फोर बाई 11 को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई, और ये जो एज इट इज लिखा हुआ है सारा का सारा डेटा वो ऐसे ही हो जाएगा। अब मेरे से बोला जाए 8/11 क्या होगा, तो मैं इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा, और ये नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे एज इट इज वर्क करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।